जो जैसे ताकत दे सकता है, धन से, बल से, वहाँ पैसे से, वोट से, वहाँ जाके प्रचार करने में, जैसे भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश को भैया ताकत दे लो और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बना लो, ये मेरी अपील है। और लगातार नवंबर से, इसके बाद नवंबर से और 2024 के चुनाव तक, जब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगी, तब तक मैं खुद अपने आप खुद और हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी, बहन जी के लिए काम करेंगे। देखिए, मैं ना बीएसपी का ना मैं उसका ना सदस्य हूँ, ना लीडर हूँ, ना ही मैं कोई प्रवक्ता हूँ। नहीं, मेरी अपील है, मैं कह रहा हूँ कि भाई, मैं कह रहा हूँ इन मनुवादी पार्टियों में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम राष्ट्रपति भी बन गए तो इसी तरह तुम्हें यहाँ पर अपमानित करेंगे जैसे अभी किया है। अशोक अज्ञानी जी, इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर आप बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं और आप बहुत सारे कार्य भी करा रहे हैं। उनमें से प्रथम कार्य है आपका, चाहे वो सिंगिंग का कंपटीशन हो, चाहे वह स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो, इस तरीके, और चाहे वह वैवाहिक हो, परिवारों का मिलन हो, तमाम बहुजन समाज के लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म पे लाने की लगातार कोशिश और कवायद कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में एक आपकी पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि आप कम से कम 10 से 20 दिनों के लिए लखनऊ जा रहे हैं, और वह भी पूरे प्रदेश के करीबन 25-30 लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं, मतलब तमाम प्रदेशों से वहां पर लोग आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों आपने सोचा कि मुझे उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, जबकि आप बसपा को भी उसमें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं? तो क्या है वह स्ट्रेटेजी और क्या करना चाहते हैं? 10 से 20 दिन दिल्ली और परिवार को छोड़ के आप लखनऊ में डेरा डालने वाले हैं? जो इन मनुवादियों से जो लड़ाई ली जा सकती है, जमीन की लड़ाई के साथ साथ हमें पॉलिटिकल लड़ाई भी देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा संगठन, कौन सा हमारा नेता इन मनुवादियों को रोक सकता है राजनीतिक रूप से, डेमोक्रेटिक तरीके से। तो वो सिर्फ मुझे दिखाया दिया सिर्फ बहन जी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जिसका करोड़ों करोड़ वोट है, जिसका अपना इतना बड़ा संगठन का ढांचा है, बड़े कार्यकर्ता हैं, मिशनरी साथी हैं और तमाम लोग हैं। बहन मायावती जी खुद एक मिशन की सिपह सालार है, तो वो एक मिशन और विचार के एक लीडर है हमारी बहुजन मूवमेंट की। तो हम मुझे लगा कि भाई उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश के बिना देश में सरकार नहीं बनती। 80 सीटें हैं, देश की राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो मैंने ठान लिया था कि हमने बहन जी का बहुजन समाज पार्टी को शक्ति देनी है उत्तर प्रदेश में। तो उसी लिए हमने प्रचार, हमारा प्रचार का हिस्सा था और हमने कहा था कि चुनाव से पहले हम लगातार उत्तर प्रदेश में अपने अपने लोगों के पास जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि भाई, भारत का अगर संविधान बचाना है, अर्थात संविधान अर्थात मतलब अगर अपनी आजादी बचानी है, अपने संवैधानिक अधिकार बचाने हैं, अपने मान सम्मान की इस को बचाना है, तो बहन मायावती को शक्ति देनी पड़ेगी। बहन मायावती को जिताओ। अगर वो 80 में से 50 से 60 सीटें अगर जीत जाती हैं, तो बहन जी, तो इनकी इनकी मनुवादियों की कमर टूट जाएगी, क्योंकि वो 50-60 सीटों से तो ये बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि बहन मायावती, जो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, जो मान्यवर काशीराम जी का सपना था और जो तमाम हमारे बहुजन नायकों का सपना था, और मेरा भी और हमारे और लाखों करोड़ों लोगों का सपना है कि इस देश में दलित प्रधानमंत्री अपनी दलित बहुजन मिशन के द्वारा हो, ना कि इन मनुवादी पार्टियों से। तो वो बहन मायावती, वो सपना हमारा पूरा होगा कि अपने मिशन से हम इस देश में अपनी सरकार बनाएंगे, अपना प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री देश में यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो इसीलिए तो मैंने तय किया था कि मैं जाऊंगा। अब हम 15 दिन का ये टूर है हमारा, अभी मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, और पूरे देश से हमने चुनिंदा, हमारे जो मिशन के लोग थे, वो तमाम मिशन के लोग, हमारे 15 लोग, 30 लोग, 25 से 30 लोग, जो हमारी 30 लोगों ने सहमति दे दी है, पूरे देश से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, तमाम जगहों से जो हमारे जुड़े हुए जो हमारे सीनियर साथी हैं, वो सब आ रहे हैं और सब हम प्रचार में 15 दिन अभी रहेंगे फिलहाल। और फिर उसके बाद ये 15 दिन के प्रचार के बाद, और हमने नारा दिया है कि यूपी मॉडल 2007 से 2012, जो बहन जी का शासनकाल था 5 साल का, 2007 से 2012, हम उस यूपी मॉडल को, बहन जी के शासनकाल को, हमने कहा कि माया सरकार के मॉडल को हम 2024 में फिर से एक बार उसमें देश देश में भी माया सरकार लेकर के आएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, माया सरकार स्थापित करेंगे हम देश के अंदर। और इसीलिए हमने ये 15 दिन का प्रचार अभी शुरू किया। वहां पर हम अपने संगठन के लोगों से, सीनियर लोगों से, तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे शुरुआती दौर में, और उसके बाद हम गांव गांव भी जाएंगे। और लगातार नवंबर से, इसके बाद नवंबर से और 2024 के चुनाव तक, जब तक बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगी, तब तक मैं खुद
अपने आप खुद और हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी, बहन जी के लिए काम करेंगे। देखिए मैं ना बीएसपी का मैं उसका ना सदस्य हूँ, ना लीडर हूँ, ना ही मैं कोई प्रवक्ता हूँ, लेकिन मुझे ये जी। लगता है मैं बाबा इसके साहब बाद मैं द्वारा। यही अशोक जी, इसके बाद मैं यही सवाल आपसे रखने वाला था कि ना तो आप किसी पद पर हैं, इसके अंदर आपका टाइम भी जाएगा, इसमें आपका टैलेंट भी जाएगा और इसमें आपकी ट्रेजरी भी जाएगी। आप एक सीनियर सिटीजन साथी हैं, जो पैसा आपके बच्चों के शादी विवाह के लिए आपने जोड़ के रखा है, फिर वह आप क्यों इस मिशन मिशन मूवमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, वह हमें बताएं। देखिए पहली बात तो पीछे हमारे बाबा साहब की फोटो लगी है। उनके उनके बराबर जो उन्होंने कुर्बानी की और उन्होंने जिस समय लड़ाई लड़ी, उन्होंने जब लड़ रहे थे 1900 उन्होंने 20 से 1918-20 से उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइज्ड रूप से लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन उनकी असली लड़ाई तो उनके 6 साल के जी जब वो स्कूल में गए पहले दिन, जब पहले दिन उन्होंने बस्ता वहाँ पर उनको बाहर कर दिया स्कूल के क्लास से और वहाँ बिठा दिया उसके ऊपर दरवाजे पे। उसी दिन से उस आदमी की उसकी लड़ाई, उस महान आत्मा की लड़ाई शुरू हो गई थी और वो मरते दम तक लड़ते रहे और उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने कभी पैसे की नहीं सोची, धन की नहीं सोची। 4-4 बच्चे उनके कुर्बान हो गए। उन्होंने नौकरी नहीं करी, इतनी 32 डिग्रियाँ लेके नौकरी नहीं करी। आज कोई 10वीं 12वीं पास हो जाए तो सोचता है कहाँ नौकरी लग जाए 10-12 हज़ार रुपए की। उस आदमी ने इतनी डिग्रियाँ लेके पीएचडी, स्कॉलर इतनी बड़ी-बड़ी उन्होंने डिग्रियाँ, बार एट लॉ, कानून के विशेषज्ञ है। उन्होंने ना कोई अपने लिए काम किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा। हमारे लिए उसने काम किया, हमारे लिए सब कुछ त्याग किया। तो अगर मैं थोड़ा बहुत, अगर मैं महीने 2 महीने मैं उस महान आत्मा के द्वारा बनाए हुए संविधान को, उसके द्वारा बनाए दिए हुए हमारे अधिकारों को अगर बचाने के लिए अगर मैं महीने 2 महीने में 4 महीने खर्च कर दूँगा और मैं भूखा रह के, प्यासा रह के अगर मैं अपने अपने समाज को इकट्ठा करके अगर मैं संविधान बचाने में कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे पता है बहन मायावती के अलावा इस देश में मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा कि जो बहुजन खड़े होकर के, जिसकी ऐसी छवि हो, जिसके पास शक्ति हो, जो बिल्कुल निडर हो, बेखौफ हो और जो जो बिल्कुल एक मिशन की नायिका हो, उसके अलावा कोई नहीं है सामने विचारिक एक लीडर। तो हमने कहा कि भैया मैं भले ही किसी का पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ अलग बात है। मैं उसका नेता नहीं हूँ, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा एक स्वार्थ है कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए उस संविधान को और हमारे लोगों के 40 करोड़ एससी-एसटीज़ के जो संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जो मुझे ठीक लग रहा है कि बहन जी बचा सकती है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, इसलिए मैं वो सपोर्ट करने आया हूँ और सपोर्ट कर रहा हूँ और लगातार करूँगा और जब तक संविधान बचेगा नहीं, जब तक करूँगा क्योंकि 2024 में जैसे इन्होंने अभी राजदंड रख दिया वहाँ पे राजदंड अर्थात राजशाही, राजशाही कर दी कि डेमोक्रेसी खत्म, वोट के अधिकार खत्म। वो उन्होंने प्रतीक बता दिया कि वो जो उन्होंने रख दिया डंडा वहां पर ला करके कि संगोल नामक वो डंडा कि अब जो राजा आएगा, एक राजा दूसरे राजा को उसको संगोल को दे देगा कि भाई अब तू राजा, वो जब हटेगा कहेगा अब तू राजा, जनता का रोल खत्म, लोगों का रोल खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। तो अगर ये 2024 में आ गए तो 2024 में उसको पुख्ता रूप से कानूनी रूप दे देंगे और इस देश से बाहर बाबा साहब का संविधान हटा के इस देश में फिर वो संगोल वाली राजशाही, वो क्रूर राजशाही राज सत्ता को और मनुस्मृति को लागू कर देंगे। तो मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि 40 करोड़ लोगों के संविधानिक अधिकारों को बचाना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं कि ये जो इस बात से अनभिज्ञ हैं और उन्हीं मनुवादी पार्टियों के सदस्य हैं, उन्हीं मनुवादियों पार्टियों को नेता बन के ताकत दे रहे हैं जो जो पार्टियां इनकी आजादी छीनने वाली हैं, इनके संविधान को छीनने वाली हैं। तो इसलिए मैं, हाँ, हम वो लोग अपने उन टीम हमने तैयार की है, 30 से 35 लोग हैं हमारे जिन्होंने कहा है कि वो इस मूवमेंट में हम पैसा भी जमा करके बहन जी को पहुंचाएंगे। हम दिन रात वहां पर यूपी में खड़े होकर के हम गांव-गांव जा करके अपने लोगों को गांव-गांव में जाके समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई एक बार तो इनको इनको बिल्कुल हराओ, क्योंकि इस बार अगर ये जीत गए तो फिर तुम बिल्कुल तुम्हारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, गुलाम बन जाओगे। तो ये मेरा स्वार्थ है, इसलिए इसके लिए ना तो सदस्य रहने की जरूरत है, ना कोई पार्टी का लीडर रहने की जरूरत है। इसके लिए एक विचार और बाबा साहब का जो सपना था उसको लेकर के अपने दिल में उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, क्या लगता है कि अगर बहुजनों को अपनी सरकार बनानी है तो वह उन सभी को इस तरीके से आगे आना पड़ेगा, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी युवा साथी हैं, उन सबको क्या आपके तरीके से आगे आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी अपील है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ इन मनुवादी पार्टियों में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम राष्ट्रपति भी बन गए तो इसी तरह तुम्हें यहाँ पर अपमानित करेंगे जैसे अभी किया है, जैसे उनको उनको किया था, उनको पीछे दलित राष्ट्रपति को
तुम्हें राष्ट्रपति बना देंगे मगर तुम्हारी वैल्यू नहीं देंगे, तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, बराबर नहीं बिठाएंगे। ये सिर्फ भारत के संविधान की वजह से ये तुम्हें बना भी रहे हैं। जिस दिन इन्होंने संविधान खत्म कर दिया उस दिन तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें फिर ये अपने पास भी नहीं फटकने देंगे। तो मेरी अपील ये है कि आप किसी भी तरह पूरे देश में कहीं भी रहो, मगर उत्तर प्रदेश के लिए सारे लोग एक से एक, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान से फायदा उठा करके शिक्षा हासिल की है, बड़े बड़े पदों पे रहे हो, व्यवसायी हो, बड़े बड़े आज तुम ज्ञानी वैज्ञानिक बन रहे हो, तो आपसे अपील है कि भैया आप जितने चाहे छोटे उम्र के, बड़े उम्र के, सीनियर सिटीजन, आप जो भी हो, चाहे नहीं भी जा सकते धन दो, धन भी नहीं दे सकते तो प्रचार करो, प्रचार भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार को बोलो कि भैया अपने यहाँ पर अपने लोगों को, अपने गांव में, देहातों में फोन करके बोलो कि बहन जी को सपोर्ट करनी है। आंख मूंद के अंधभक्त बन जाओ भाई। जब ये अंधभक्त बन रहे हैं, जो जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेचने वाले लोगों के जब उनके अंधभक्त बन रहे हैं, तो भाई मैं अंधभक्त क्यों ना बन जाऊं। आंख पे पट्टी बांध लो, पट्टी बांध करके बहन जी के पीछे चल दो और सिर्फ हाथी का बटन दिखना चाहिए, अंधे हो जाओ, अंधभक्त बन जाओ। क्योंकि अंधभक्त हम बनेंगे तो देश के संविधान को बचाएंगे। और संविधान सिर्फ SC ST के लिए नहीं है। जो महिलाएं बहुत सारी अभी उनके गुणगान कर रही हैं, जिनको कि इस संविधान से पहले उनको अपने मरे हुए पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जिनको कि वो बोल दिया जाता था सुंदर लड़की को, छोटी लड़की को देख करके कि ये देवदासी बनेगी, उनको मंदिरों में उनको ले जाया जाता था, उनको मंदिरों में देवदासी के नाम पर उनका शोषण होता था। तमाम तरह की जो चीजें थी, महिलाओं के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, SC ST के अधिकार, गरीबों के अधिकार, तमाम यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अधिकार, इस देश के यहाँ पानी के, पर्यावरण के, तमाम उनके अधिकारों को बचाने के लिए हमारा मिशन है। और सिर्फ एक नायिका बचा सकती है, सिर्फ बहन मायावती, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मनुवादी पार्टियों को टक्कर देंगी सिर्फ बहन मायावती। और देखिए अभी अभी इनका क्या चाल है, अगर ये बीजेपी बदनाम हो रही है तो कांग्रेस आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के वो महानायक जो हैं, वो राजकुमार जी, वो भाषण तो दे रहे हैं मगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ये निजीकरण की जो नीतियां 1992 में कांग्रेस लाई थी, मैं उस निजीकरण को, देश बेचने वाली नीति को वापस लूंगा, निजीकरण की नीति को वापस लूंगा, ठेकेदारी की नीति को वापस लूंगा, ग्लोबलाइजेशन की नीति को वापस लूंगा, वो ये नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब ये बीजेपी थोड़ा तेज कर रही है। और जब तुम आओगे तुम थोड़ा थोड़ा बेचोगे, तो फर्क सिर्फ कुछ नहीं है, इनमें सारे मनुवादी हैं। हमें इसीलिए तीसरी जो हमारी मेन धारा है, हमारी बहन मायावती, हमारा बहुजन मूवमेंट, हमें उसको शक्ति देनी है। जो जैसे ताकत दे सकता है, धन से, बल से, वहां पैसे से, वोट से, वहां जाके प्रचार करने में जैसे भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश को भैया ताकत दे लो और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बना लो। ये मेरी अपील है। आपने बहुत खूबसूरत बातें करी। अगर बहुजनों को अपनी सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव कंपेनिंग से भी बचना पड़ेगा। जो लोग बहुत सारी बातें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के लिए बोल देते हैं, हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो है आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी बहन जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, योगी जी भी हैं वो भी बहन जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव तो बात करने से ही कतराते हैं कि बहन जी के लिए मेरे से कोई अपशब्द ना निकल जाए, क्योंकि वो और उनकी वाइफ बहन जी के चरण भी छूते हैं। और यही नहीं, बहन जी का बहुत लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान कौन नहीं करते हैं ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सम्मान नहीं करते हैं खुद बहुजन समाज के लोग, और बहुजन समाज के लोगों को पता नहीं क्या पीड़ा है वो जाने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।